हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज का टॉपिक होगा जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर। इससे पहले जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का टॉपिक पूरी की पूरी डिटेल में हम पढ़ा दिए हैं। जो जीन पियाजे में स्कीमा क्या होता है, समावेशन क्या होता है, समायोजन क्या होता है और जीन पियाजे की जो 4 अवस्थाएं होती हैं कौन कौन होती हैं, पूरी की पूरी डिटेल में पढ़ा दिया गया है। और वाइगोत्स्की के बारे में भी पढ़ा दिए हैं। जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर है, आज की टॉपिक में यही देखेंगे। जो बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि दोनों ने ही संज्ञानात्मक विकास की सिद्धांत दिए थे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बारे में कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर हम लोग देख लेते हैं, जो बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो पहला अंतर क्या है, पियाजे कहते हैं कि विकास एक समय के बाद रुक जाता है। तो पियाजे क्या कहते हैं कि विकास जो होता है एक समय के बाद रुक जाता है। जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दिए थे, पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी अवस्था को इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसका नाम अमूर्त भी है। तो उसकी अवस्था 11 से 15 वर्ष होती है। तो यही बताते हैं कि एक ऐसी अवस्था आती है कि इसमें क्या होता है कि बच्चों का विकास रुक जाता है, जो लास्ट अवस्था इनकी होती है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय बताते हैं, यह कहते हैं कि विकास निरंतर चलता रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्योंकि एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ऐसी अवस्था आती है कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन पियाजे क्या बताए हैं कि विकास एक ऐसी अवस्था, लास्ट अवस्था आती है बच्चों का, जो विकास रुक जाता है। तो इन दोनों में ये बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा क्या है कि पियाजे कहते हैं कि पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। तो पियाजे महोदय क्या बताते हैं कि जब बच्चे जन्म लेता है तो पहले बालक का विकास होता है, उसके बाद अधिगम यानी कि लर्निंग करता है। लेकिन वाइगोत्स्की महोदय मानते हैं कि पहले अधिगम होता है फिर विकास होता है, यानी कि पहले लर्निंग करता है बाद में विकास होता है। तीसरी देख लेते हैं इनका अंतर क्या है। ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, क्योंकि विकास के बारे में और अधिगम के बारे में दोनों लोग बातें करते हैं। तो कौन पहले होता है कौन बाद में होता है। क्वेश्चन ऐसे ट्रेंड किया है सीटेट के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से या पियाजे का कौन सा सिद्धांत इसमें है जो बालक का पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है, या तो वाइगोत्स्की का देता कि पहले अधिगम होता है बाद में विकास। तो किस मनोवैज्ञानिक का है, ऐसे घुमा कर आप लोग का देगा। लेकिन आप जब टॉपिक पॉइंट एकदम अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप लोग का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। जीन पियाजे का अलग डिटेल में बताए हैं और वाइगोत्स्की का। तो इन दोनों में जो अंतर है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को कन्फ्यूजन न रहे। तो तीसरा अंतर देख लेते हैं। पियाजे मानते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये भी क्वेश्चन ट्रेंड किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट कहा है। तो पियाजे ने। यह क्वेश्चन कई बार ट्रेंड किया है। वह व्यक्तिगत रूप से या कह सकते हैं कि अकेले सीखते हैं। कौन कहते हैं, ये पियाजे कहते हैं। और ये भी ट्रेंड किया हुआ है कि वह कौन से मनोवैज्ञानिक की ओर इशारा करता है या दर्शाता है कि बच्चे व्यक्तिगत रूप से अकेले स्वयं सीखते हैं। तो पियाजे महोदय ने, क्योंकि अकेले सीखते हैं स्वयं सीखते हैं तो इसलिए नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे समाज और संस्कृति में रहकर अंतः क्रिया करके या अन्योन क्रिया करके इंटरेक्ट करके सीखते हैं। जहां व्यक्तिगत रूप से आ जाए, इंडिविजुअल आ जाए, तुरंत आप लोग पियाजे के पास चले जाइएगा। और जहां समाज और संस्कृति की बात जिस ऑप्शन में या क्वेश्चन में दिख जाए तो तुरंत आप लोग वाइगोत्स्की के पास चले जाइएगा। जहां परिवार में रहकर, लोगों के बीच रहकर, समाज में रहकर, संस्कृति के माध्यम से जो बच्चा सीखता है वो वाइगोत्स्की का कथन है, यानी कि वाइगोत्स्की के पास चले जाइएगा। जहां आप लोग समाज संस्कृति दिखे तुरंत और तुरंत आप लोग वाइगोत्स्की के पास पहुंच जाइएगा।
देखिए भाषा और विचार में भी इन लोगों ने कुछ मत अपना अपना दिए थे। कौन? पियाजे और वाइगोस्की ने। तो देखिए चौथा अंतर क्या है? भाषा और विचार के संबंध में पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। क्या? पहले विचार आता है, बाद में भाषा आती है। कौन कहते हैं? पियाजे कहते हैं। जबकि वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से बच्चे में आती है। मतलब स्वतंत्र रूप से आती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो भाषा और विचार स्वतंत्र यानी कि अलग अलग होते हैं। बाद में ये क्या होता है? इनर स्पीच यानी कि अंतःवाक जब आता है बच्चों में तो वो आपस में मिल जाते हैं। कौन? भाषा और विचार। तो यानी कि 2.5 साल के लगभग क्या इनर स्पीच यानी कि अंतःवाक बालक में आता है, तब ये आपस में जुड़ जाते हैं भाषा और विचार। और ये भी है कि जब वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे में पहले क्या आता है? भाषा आता है। वाइगोस्की महोदय बताते हैं कि पहले भाषा बाद में विचार आएगा, और पियाजे बताते हैं कि पहले विचार और बाद में भाषा आती है। तो याद कैसे आप लोग करेंगे? देखिए भाषा और विचार में तो पियाजे से पी से पियाजे हो गया। क्या? पी से पियाजे हो गया तो पहले क्या आएगा? पी से पियाजे और बी से विचार। तो पहले विचार आएगा पियाजे का, बाद में भाषा आएगा। और जब ये याद कर लेंगे तो अधिगम का आप लोग पलट दीजिएगा। वाइगोस्की का पहले अधिगम आएगा और भाषा तब विचार आएगा। और ये भी है कि जो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि पियाजे कहते हैं कि पहले विकास आता है बाद में अधिगम, तो याद रखेगा पी से पियाजे और बी से विकास, यानी कि पहले विकास आएगा बाद में अधिगम। वाइगोस्की मानते हैं कि पहले अधिगम आता है फिर विकास। तो देखिए वाइगोस्की का पूरा नाम लेव वाइगोस्की है। क्या? लेव वाइगोस्की है। एल से लेव और एल से यानी कि लर्निंग, यानी कि लर्निंग का अधिगम होता है। तो पहले अधिगम ले से ले वाइगोस्की और ल से लर्निंग यानी कि पहले अधिगम। ऐसे ही आप लोग याद रखिएगा। और इसमें भी उसी तरह है कि पी से पियाजे और बी से विचार। तो पहले विचार आएगा पियाजे का, बाद में भाषा, और ले वाइगोस्की का पहले भाषा बाद में विचार आता है। ये दोनों रचनात्मक उपागम रखते हैं, लेकिन पियाजे मानते हैं कि बच्चे अकेले सीखते हैं, जबकि वाइगोस्की ने माना है कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। तो दोनों रचनात्मक उपागम मानते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ रचनात्मक आ जाए तो अगर वाइगोस्की और पियाजे दोनों ऑप्शन में है तो आप वाइगोस्की के पास जाइएगा, क्योंकि ये समाज और संस्कृति के साथ बच्चों का क्या किए हैं? कोरिलेट किए हैं। अगर वाइगोस्की ऑप्शन में न रहे, पियाजे रहे, तो तब आप लोग पियाजे के पास जाइएगा। और यहाँ पर भी देख लीजिए, नोट करके है कि कला के क्षेत्र में जो कला है, आर्ट जो है, कला के क्षेत्र में व्लादिमीर टैटलिन को रचनावाद का जनक मानते हैं। अगर दे देगा कि कला के क्षेत्र में रचनावाद के जनक कौन है, तो व्लादिमीर टैटलिन है। और संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक जीन पियाजे हैं, जबकि लेव वाइगोस्की को सामाजिक रचनावाद के जनक माना जाता है। देखिए सामाजिक रचनावाद के प्रणेता कौन है? वाइगोस्की है। संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक, जहां संज्ञानात्मक रचनावाद आ जाए तो जीन पियाजे हो जाएगा। और सामाजिक रचनावाद, जहां बताएं कि समाज और संस्कृति जहां दिखे, तुरंत आप लोग वाइगोस्की के पास चले जाइएगा। और कला के क्षेत्र में देखिए रचनावाद के जनक में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, तो यहाँ पे हम नोट करके रख दिए हैं कि आज से आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि जब कला के क्षेत्र में रचनावाद के जनक पूछेगा तो आप लोग व्लादिमीर टैटलिन के पास जाएंगे, और जब संज्ञानात्मक रचनावाद के जनक पूछ देगा तो जीन पियाजे के पास जाएंगे, और सामाजिक रचनावाद के जनक तो वाइगोस्की के पास। संज्ञानात्मक रचनावाद जीन पियाजे, सामाजिक रचनावाद लेव वाइगोस्की, कला के क्षेत्र में व्लादिमीर टैटलिन। आई होप अब आप लोग को रचनावाद के जनक में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पियाजे ने जैवीय परिपक्वता और वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति को महत्व दिया है। तो जहां जैविकीय परिपक्वता जाए, जीन पियाजे के पास आ जाइएगा। तो देखिए एक नोट करके यहाँ पे एक और है कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों में मुख्य अंतर यह है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत खोज और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया पर जोर दिया। व्यक्तिगत खोज, स्वयं खोज, जहां अकेलापन व्यक्तिगत स्वयं दिख जाए, तुरंत आप लोग पियाजे के पास पहुंच जाइएगा। जिन्हें उन्होंने सार्वभौमिक माना,
जबकि लेव वाइगोस्की ने सामाजिक, अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति, ये तीन, देखिए सामाजिक की बात करें, भाषा और संस्कृति, ये तीन लोग पे बहुत ज़्यादा महत्व दिए हैं। कौन? लेव वाइगोस्की को संज्ञानात्मक विकास का मुख्य चालक माना, जो विकास को सांस्कृतिक रूप से प्रभावित मानता है। तो जहां आप लोग को ऐसे प्रश्न क्वेश्चन दिख जाए, समाज, संस्कृति और जैविक परिपक्वता, स्वयं खुद व्यक्तिगत, जाकर एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में जीन पियाजे का डिटेल में देख लीजिएगा, वाइगोस्की का डिटेल में देख लीजिएगा। आज हम जीन पियाजे वाइगोस्की का अंतर इसलिए लेकर आए हैं कि बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आप लोग अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।